Dear student, today we will be discuss about biological nitrogen fixation. जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो लेग्यूम फैमिलीज में होती है। इसका जो सारा प्रोसेस है वो हम डिस्कस करेंगे। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड द unusable atmospheric nitrogen is converted into usable forms like inorganic and organic forms with the help of living organisms is known as biological nitrogen fixation. जो हमारी एटमॉस्फेयर है उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, आपको पता है 71% के लगभग, लेकिन उसको प्लांट्स यूज़ नहीं कर सकते और ना ही एनिमल यूज कर सकते, यानी कि वो अनयूजेबल फॉर्म में प्रेजेंट है। उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे किया जाए, वो प्लांट्स की रूट्स में होती है और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसको हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय टू टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नंबर ए, एसिम्बायोटिक और फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें है नंबर फर्स्ट एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया लाइक एजेटोबैक्टर, बिंजेरिकिया। नंबर सेकंड अनएरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लाइक क्लोस्ट्रीडियम बैसिलस। नंबर थर्ड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया लाइक क्लोरोबियम रोडोसुडोमोनास। नंबर फोर कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया लाइक डाइसल्फो विब्रियो। Number 5 free living fungi like yeast, pullularia. Number 6 heterocyst bearing cyanobacteria जिसको हम ब्लू ग्रीन अलगी भी कहते हैं लाइक नोस्टोक, अनाबिना, स्पाइरुलिना। ये सारे के सारे एसिम्बायोटिक या फ्री लिविंग, ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन हैं, फ्री रहते हैं, किसी के साथ सिम्बायोसिस नहीं बनाते। नंबर बी है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन मे बी नोडुलेटेड और नॉन नोडुलेटेड प्लांट्स। जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो नोडुलेटेड प्लांट्स में भी हो सकती है और नॉन नोडुलेटेड प्लांट्स में भी हो सकती है। तो पहले हम नॉन नोडुलेटेड प्लांट्स डिस्कस करेंगे। दीज प्लांट्स डू नॉट फॉर्म नोडुलेटेड बट पोसेस सिम्बायोटिक एसोसिएशन with microorganisms. नंबर फर्स्ट है लाइकन्स, एसोसिएशन ऑफ साइनोबैक्टीरिया, अलगी एंड फंजाई। जैसे कि आप जानते हो लाइकन क्या होता है, साइनोबैक्टीरियल, अलगी और फंजाई का एक एसोसिएशन है। नंबर सेकंड एंथोसिरोज विद नोस्टॉक, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। नंबर थर्ड एजेलो विद ए साइनोबैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल एनाबिना। नंबर फोर साइकस रूट्स विद साइनोबैक्टीरिया, नोस्टॉक और एनाबिना। नंबर 5 पास्पलम नोटेटम एंड एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म है पास्पलम नोटेटम रूट्स विद ए बैक्टीरियम एजेटोबैक्टर पास्पाली। नंबर 6 रूट्स ऑफ जियामेज, सोरगम्स, डिजिटेरिया विद स्पाइरुलम नोटेटम। नंबर 7 फाइलोस्फेयर, फाइलोस्फेयर क्या होता है, ए नंबर ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स विद एजेटोबैक्टर एंड बिजरंकिया। नंबर 8 माइकोराइजल एसोसिएशन, माइकोराइजल एसोसिएशन क्या होता है, हायर प्लांट्स एंड फंजाई की एसोसिएशन होती है। तो ये सारे के सारे नॉन नोडुलेटेड हैं, इनमें नोड्यूल्स नहीं बनते। अब नंबर बी पे, सेकंड नंबर पे नोडुलेटेड लेते हैं हम। नोडुलेटेड नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स, नोडुलेटेड है लेकिन प्लांट लेग्यूमिनेसी फैमिली के नहीं हैं, नॉन लेग्यूमिनेसी फैमिली के हैं। इसमें नंबर फर्स्ट है रूट नोड्यूल्स। इसमें क्या होता है कि प्लांट्स की जो रूट्स के अंदर होता है वहाँ नोड्यूल्स बनते हैं लाइक कजूरी नेसी,
Butaliaceae, Myricaceae, Rhamnaceae, Rosaceae families with a fungus Frankia that is known as actinomycetes. तो नंबर सेकंड है लीफ नोडुल्स। पहले वाले केस में क्या हुआ था, रूट में नोडुल्स बने थे, अब लीफ के अंदर नोडुल्स बन रहे हैं, लाइक रूबियसी, मिर्सिनेसी इन एसोसिएशन विद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जेंथोमोनास एंड माइकोबैक्टीरियम। नंबर थर्ड है स्टेम नोडुल्स लाइक इन सेसबेनिया इन एसोसिएशन विद एजेटोबैक्टीरियम। तो ये तो थे नॉन नोडुलेटेड फॉर्म। एक बार तो नॉन नोडुलेटेड में नहीं, नोडुलेटेड फॉर्म थे नॉन लेग्यूमिनेसी फैमिलीज के अंदर। एक बार किस में बन रहा था, रूट्स के अंदर नोडुल बन रहा था। दूसरे केस में क्या हो रहा था, लीफ के अंदर नोडुल्स बन रहा था। अब हम लेते हैं नंबर सी पे, नोडुलेटेड लेग्यूमिनेसी प्लांट्स। इसमें नोडुल बनेंगे लेग्यूमिनेसी प्लांट, स्पेशल फैमिली दी गई है लेग्यूमिनेसी प्लांट्स। लेग्यूमिनेसी फैमिली प्लांट्स इन एसोसिएशन विद राइजोबियम, एजोटोबैक्टर और ब्रैंकीराइजोबियम। अब ये नोडुल होता क्या है, इसकी फॉर्मेशन होती कैसे है, तो नोडुल फॉर्मेशन, द हेडिंग इज नोडुल फॉर्मेशन। नोडुल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक तो राइजोबिया प्रेजेंट होती है। राइजोबिया क्या है, बैक्टीरिया, प्लस लेग्यूमिनेसी प्लांट। लेग्यूमिनेसी फैमिली के लेग्यूमिनेसी प्लांट में राइजोबिया मिल करके नोडुल बनाते हैं। राइजोबिया आर फ्री लिविंग सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, multiply very fastly and colonize with the help of amino acids, organic acids and sugar secreted by roots. राइजोबिया क्या है, फ्री लिविंग सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया है। सैप्रोफाइटिक मीन्स डेड बॉडीज पर लिविंग करती है, और मल्टीप्लाई काफ़ी ज़्यादा होती है, कोलोनाइज बहुत ज़्यादा होती है, हेल्प लेती है एमिनो एसिड्स, ऑर्गेनिक acids and sugars secreted by roots. New rhizobia secreted node factor। ये क्या होता है, लिप में मतलब लिपिड्स, काइटो एंड ओलिगोसैक्राइड्स। इन लिप, काइटो एंड ओलिगोसैक्राइड्स, इन तीनों से मिलकर के बनता है इन सॉइल। बाय दिस फैक्टर सेम मॉडिफिकेशन अराइज इन रूट्स लाइक। इन चीज़ों से क्या होगा, कुछ मॉडिफिकेशन बनेंगी रूट्स के अंदर। ये मॉडिफिकेशन क्या हो सकती हैं, नंबर ऑफ रूट्स इंक्रीज्ड, प्लांट्स की जो नंबर ऑफ रूट्स हैं वो इंक्रीज, ज़्यादा संख्या बढ़ जाएगी। शॉर्ट एंड थिकर रूट्स छोटी हो जाएगी और थिकर मोटी हो जाएगी। रूट हेयर्स आर ब्रांच्ड एंड कर्लिंग एट द टिप। जो रूट हेयर है वो काफ़ी ब्रांच्ड हो जाएंगे, टिप पे इकट्ठे हो जाएंगे। एंड माइटोजेनिक सिग्नल्स क्या होता है, इन्हेंस सेल डिवीजन इन रूट कॉर्टेक्स। ऐसा सिग्नल प्रोड्यूस करेंगे कि रूट की जो कॉर्टेक्स है उसमें सेल डिवीज़न एनहेंस हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये चेंजेस किससे होती है, राइजोबिया जब कांटेक्ट में आती है ना रूट्स के, और कुछ सिक्रेशंस करती है, जिनसे ये चार चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं, एक बार रिपीट करेंगे हम। रूट्स की संख्या बढ़ जाएगी, रूट्स छोटी और थिकर हो जाएगी, रूट हेयर्स ब्रांच्ड हो जाएंगे, कर्लिंग एट द टिप्स पर कर्ल हो जाएंगे। माइटोजेनिक सिग्नल, दैट इज इम्पोर्टेंट। माइटोजेनिक सिग्नल्स क्या होता है कि रूट के कोर्टेक्स में ऐसा सिग्नल प्रोड्यूस किया जाए कि रूट के कोर्टेक्स में
सेल डिवीजन इन्हेंस बढ़ जाती है। इन द इंट्रैक्शन ऑफ राइजोबिया एंड होस्ट प्लांट, 2 मॉलिक्यूल्स आर सेक्रेटेड। जब इंट्रैक्शंस होती है राइजोबिया की और होस्ट प्लांट की, तो अब 2 मॉलिक्यूल्स सेक्रेट हो जाते हैं। नंबर 1 तो लेसिटिन्स। ये क्या होता है लेसिटिन्स? प्रोटीन इन नेचर, नेचुरल प्रोटीन है। और दूसरा क्या है? कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स। दो चीज़ों की सेक्रेशन बढ़ जाएगी। नंबर 1 लेसिटिन्स की, नंबर 2 कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स की। रूट हेयर ग्रोज बाय टिप ग्रोथ, नाउ कॉलोनाइज ऑफ राइजोबिया अटैच्ड एट द टिप ऑफ रूट हेयर। जो रूट हेयर है वो टिप्स पे उसकी ग्रोथ ज़्यादा बढ़ जाएगी, और राइजोबिया है वो टिप्स पे रूट हेयर्स के साथ अटैच होकर कॉलोनाइज हो जाएंगी। राइजोबिया सेक्रेट सम वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम्स। अब राइजोबिया क्या करेगा? ऐसे एंजाइम प्रोड्यूस करेगा जो वॉल डिग्रेडिंग करेगा। वॉल किसकी? सेल वॉल की, जो कॉर्टेक्स जो रूट्स की है ना, उसकी सेल वॉल की। कौन कौन से एंजाइम हो सकते हैं? लाइक पैक्टिनेज, सेलुलेज, हेमीसेलुलेज एट्सेट्रा। मतलब राइजोबिया ऐसे एंजाइम सेक्रेट करेगी, फॉर एग्जांपल पैक्टिनेज, सेलुलेज, हेमीसेलुलेज, जो सेल वॉल को डिग्रेड कर देगी। विच डिग्रेड द सेल वॉल, जो सेल वॉल को डिग्रेड करेगी। सो द राइजोबिया कॉलोनी रीचेज टू सेल मेम्ब्रेन। इस प्रकार राइजोबिया जो कॉलोनी है वो सेल मेम्ब्रेन तक पहुंच जाएगी। वेयर टिप ऑफ ग्रोथ ऑफ रूट हेयर सीजीज, वहाँ पे जो रूट हेयर्स की जो टिप है उसकी जो ग्रोथ है वो सीजीज बंद हो जाएगी। एंड मेम्ब्रेन्स बिगिन्स टू इनवेजिनेट, तथा जो मेम्ब्रेन है वो इनविजिनेट, अंदर की तरफ धंसनी शुरू हो जाएगी। सो ए ट्यूबुलर इंट्रूशन और इन्फेक्शन थ्रेड्स अराइज विच इन्वेड्स राइजोबिया। सो इस प्रकार क्या होगा? एक ट्यूबुलर इंस्ट्रूजन और इन्फेक्शन ऑफ थ्रेड्स अराइज होंगे जो राइजोबिया के अंदर जाएंगे। नाउ द इन्फेक्शन मेम्ब्रेन फ्यूजिज विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जो इन्फेक्शन मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएगी। एंड ऑल्सो काज डिग्रेडेशन ऑफ वाल्स, और वो वाल्स की डिग्रेडेशन नेक्स्ट सेल्स की, डिग्रेडेशन ऑफ वाल्स ऑफ नेक्स्ट सेल्स और अगली सेल्स। एक सेल को तो कर दिया उसने, एक लाइन को तो, अब जो अगली सेल्स है उसकी वाल्स को डिग्रेड करेगी। सो दिस इन्फेक्शन थ्रेड्स ग्रोज कॉन्टीन्यूसली एंड रीचेज टू कॉर्टिकल सेल्स। इस प्रकार ये एक सेल से दूसरी, दूसरी सेल से तीसरी, यानी कि नेक्स्ट सेल से नेक्स्ट सेल्स, इस तरीके से बढ़ता जाएगा ये इन्फेक्शन, और एट लास्ट ये कॉर्टेक्स तक पहुंच जाएगा। जो रूट्स की कॉर्टिकल सेल्स हैं, कॉर्टेक्स है, वहाँ तक पहुंच जाएगा। अब क्या होगा? राइजोबियम थ्रेड्स इलोंगेट्स। अब जो राइजोबियम जो थ्रेड है वो इलोंगेट्स होगा बाय कंटिन्यूस मल्टीप्लिकेशन एंड रीचेज टू डेवलपिंग नोड्यूल्स। कंटिन्यूस मल्टीप्लिकेशन और नोड्यूल डेवलप करता हुआ। ब्रांचेस अफेक्ट्स द नोड्यूल, और इस प्रकार जो ब्रांचेस है वो नोड्यूल को अफेक्ट करेगी। नाउ द राइजोबियम थ्रेड्स राउंड ऑफ। अब राइजोबियम थ्रेड्स है वो राउंड ऑफ हो जाएगा, राउंड स्ट्रक्चर बना लेगा टू फॉर्म वेसिकल्स, वेसिकल बनाते हुए प्रेजेंट इन सेल्स के अंदर। नाउ बैक्टीरिया सीजीज एंड डिफ्रेंशिएट इनटू स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स। सो इस प्रकार बैक्टीरिया सीजीज होंगी और इस तरीके से डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स का रूप धारण करेंगी। इनको हम बैक्टीरियोइड्स कहते हैं, नोन एज बैक्टीरियोइड्स। नाउ द एंजाइम्स दैट नीडेड फॉर नाइट्रोजन फिक्सिंग आर सिंथेसाइज्ड। अब वो एंजाइम जो नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए ज़रूरी हैं वो सिंथेसाइज हो जाएंगे।
बैक्टीरियोइड्स आर बिकम टेट्राप्लॉइड और पॉलीप्लॉइड। अब बैक्टीरियोइड्स टेट्राप्लॉइड हो जाएंगे और पॉलीप्लॉइड मतलब पॉलीप्लॉइड ही हो जाएगी। पॉलीप्लॉइड में कम से कम टेट्राप्लॉइड है या पॉलीप्लॉइड है। एंड ए प्रोट्यूबरेंस इज फॉर्म्ड कॉल्ड एज नोड्यूल। और एक छोटा सा प्रोट्यूबरेंस ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकलेगा, नोन एज नोड्यूल। इन ए नोड्यूल के अंदर देयर इज प्रेजेंट ए सेंट्रल इन्फेक्टेड जोन। इन ए नोड्यूल के अंदर एक सेंट्रल इन्फेक्टेड जोन प्रेजेंट होता है, सराउंडेड बाय कॉर्टिकल सेल्स। कॉर्टिकल सेल से सराउंड होता हुआ। इन सेंट्रल जोन सम वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। सेंट्रल जोन में कुछ वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ वेस्कुलर सिस्टम इज डेवलप। अब वेस्कुलर सिस्टम डेवलप होता है बिटवीन रूट्स एंड नोड्यूल्स। अब रूट और नोड्यूल का आपस में कनेक्शन हो जाएगा, किसके द्वारा? वेस्कुलर सिस्टम के द्वारा। वेस्कुलर सिस्टम में क्या आते हैं? जाइलम और फ्लोएम। देन ए वेरी इंपॉर्टेंट चीज इज दैट इज लेग हीमोग्लोबिन। ये क्या होता है? प्रोटीनियस पिगमेंट प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ होस्ट सेल इन नोड्यूल्स। नोड्यूल्स के होस्ट सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म में प्रोटीनियस पिगमेंट प्रेजेंट होता है। प्रोड्यूस्ड ओनली इन केस ऑफ इन्फेक्शन ऑफ राइजोबिया ए होस्ट प्लांट। जो कि इन राइजोबिया के होस्ट प्लांट पर इन्फेक्शन से प्रोड्यूस होता है। लेग हीमोग्लोबिन हैव टू पार्ट्स। लेग हीमोग्लोबिन के दो भाग होते हैं। नंबर ए एपोपोर्शन एंड हीम। एक तो एपोपोर्शन और दूसरा हीम हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, जो कि सेम स्ट्रक्चर है, एंड फंक्शन टू हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से मिलते जुलते सेम स्ट्रक्चर और फंक्शन, संरचना और फंक्शन दोनों चीज़ें हीमोग्लोबिन से मिलती हैं। इट बाइंड्स द O2, जो कि ऑक्सीजन से बाइंड होता है, एंड कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ डीनाइट्रोजिनेज एंड ATP प्रोडक्शन। ये ही लेग देखो बच्चों, हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है हमारे शरीर में? ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। वही काम लेग हीमोग्लोबिन करता है, जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है, जुड़ता है, एंड कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ डीनाइट्रोजिनेज एंड ATP प्रोडक्शन। और एक तो डीनाइट्रोजिनेज क्या होता है? एंजाइम्स होता है। ATP प्रोडक्शन एनर्जी प्रोडक्शन है। इन दोनों को कंट्रोल करता है। अब आपके इस सारे प्रोसेस को समझने के लिए कुछ डायग्राम दिए गए हैं। जो पहला डायग्राम है वो रूट्स के साथ नोड्यूल्स का है। ये रूट्स हैं। रूट्स में ये जो राउंड स्ट्रक्चर देख रहे हो, दैट्स आर नोड्यूल्स। अगर इसको इनलार्ज करके देखें तो ये नोड्यूल्स हैं। नोड्यूल से बाहर की जो सेल्स है उस पर रूट हेयर प्रेजेंट है। रूट हेयर के टिप्स पर राइजोबिया। स्टार्टिंग में यही तो बताया था कि रूट हेयर के टिप्स पर राइजोबिया स्टार्ट होता है। देन थोड़ा और इनलार्ज कर्लिंग ग्रोथ, थोड़ी मुड़ी हुई ग्रोथ यहाँ पर राइजोबियम की हो जाती है। देन ग्रोथ इनटू सेल टू सेल, one cell to second, second to third, third to fourth, then next at last cortical cells। ये ग्रोथ प्लांट्स के अंदर दिखाई गई है। एट लास्ट और इनलार्ज करके देखें तो ये कॉर्टेक्स तक पहुंच जाता है। ये साइटोसोल है, ये बैक्टीरियोइड्स है, ये पेरीबैक्टीरियोइड्स मेम्ब्रेन है, ये कॉर्टिकल सेल ऑफ होस्ट है। तो इस प्रकार ये इस चैप्टर के अंदर हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर अब तक हमने जो किया है वो एक बार रिपीट कर लें हम थोड़ा सा। एक तो ये किया है कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है। एक तो सिम्बायोटिक फॉर्म फ्री लिविंग में होता है, जो सिम्बायोसिस नहीं बनाती। एक सिम्बायोसिस फॉर्म में होता है। सिम्बायोसिस फॉर्म में दो प्रकार से होता है। दो प्रकार सिम्बायोसिस नॉन नोडुलेटेड प्लांट्स के साथ, फिर सिम्बायोसिस नोडुलेटेड प्लांट्स के साथ।
नोडुलेटेड प्लांट्स में एग्जांपल दिया है राइजोबियम का। और नोडुलेटेड प्लांट्स इन लेग्यूम्स, हाँ ये नोडुलेटेड लेग्यूम्स प्लांट्स है उसमें एग्जांपल दिया है राइजोबियम का। और जो लेग्यूम प्लांट्स हैं उनमें नोडुल फॉर्मेशन होता कैसे है, राइजोबिया जो हमने एग्जांपल लिया और लेग्यूमिनस प्लांट ले लिया, उसमें ये डायग्राम से ये सारा प्रोसेस दिखाया गया है भी किस प्रकार राइजोबियम कांटेक्ट में आता है रूट हेयर के, और रूट हेयर से किस प्रकार प्लांट्स की जो रूट है उसके अंदर ग्रो करता है, सेल टू सेल पहले सेल वाल को डिग्रेड करेगा, ऐसे एंजाइम प्रोड्यूस करेगा जो प्लांट्स की सेल वाल है उसको डिग्रेड करेगा, फिर सेल मेम्ब्रेन को इनवेजिनेट करेगा, फिर अंदर चला जाएगा, फिर एक सेल के अंदर ये प्रभावी होने के बाद नेक्स्ट सेल, उससे जो नेक्स्ट सेल है उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है सेल वाल है उसको डिग्रेड करेगा, फिर उसकी सेल मेम्ब्रेन को इनविजिनेट करेगा। इस प्रकार ये एट लास्ट कोर्टेक्स तक पहुंच जाता है। कोर्टेक्स तक पहुंचता पूरी जो रूट है उसको अफेक्ट कर देता है। ये सारी चीज़ों को हमने डायग्राम से भी प्रोड्यूस किया है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है लेग हीमोग्लोबिन। ये जस्ट लाइक एज हीमोग्लोबिन होता है। काम क्या होता है इसका? काम इसका ये है कि ऑक्सीजन के साथ बाइंड्स होता है और कंट्रोल करता है फंक्शनिंग ऑफ डी नाइट्रोजिनेज। एक एंजाइम है डी नाइट्रोजिनेज, उसके फंक्शन को कंट्रोल करता है और एटीपी प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट टॉपिक, इससे आगे हम चलेंगे इसकी बायोकेमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोकेमिस्ट्री हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा और ये आपको रिटर्न में भी आप ले सकते हो। मैंने रिटर्न में भी दिया इस वीडियो में और बोल के भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। तो थैंक यू, धन्यवाद।